हाजिर हुए एक नई वीडियो और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़ी खबर लेकर। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि कुछ दिन पहले वसीम रिजवी और इसी तरीके से नरसिम्हानंद सरस्वती, ये दोनों शख्स जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ और इस्लाम के ख़िलाफ़ और कुरान के ख़िलाफ़ जिस तरह की बातें कह रहे थे और भारत के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ दिनों के लिए ये लोग ठंडे पड़ गए थे। लेकिन ये वसीम रिजवी है, अभी वसीम रिजवी दासना में जाकर यानी यति नरसिंहानंद सरस्वती के पास जाकर उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ फिर से आपत्तिजनक बयान देनी शुरू कर दी गए। दोस्तों, वसीम रिजवी जिसको शिया वक्फ बोर्ड से लात मार के भगाया तो वो कहीं का नहीं रहा, कहीं पनाह लेने की उनको जगह नहीं मिली। तो उसके बाद वो कुरान के ख़िलाफ़ और इस्लाम के ख़िलाफ़ भोगते रहे, लेकिन उसके बाद भी उसको पॉपुलैरिटी नहीं मिली, उसके बाद भी उसको शोहरत नहीं मिली। तो अब फिर नया हथकंडा उन्होंने अपनाया है। अब वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ उन्होंने किताब लिखी है और इस्लाम के बारे उन्होंने ये कहा है कि नरसिम्हानंद सरस्वती के पास बैठकर उन्होंने ये कहा है कि इस्लाम में कोई भी इस तरह की खूबी नहीं है, इस्लाम के अंदर कोई भी इस तरह की खूबी नहीं है जो इस्लाम में खुद ब खुद आ जाए। वो कह रहे हैं कि इस्लाम के अंदर इस तरह की कोई भी खूबी नहीं है कि वो खुद ब खुद इस्लाम के अंदर आ जाए। और उन्होंने ये कहा है कि इस्लाम में जो भी आता है, जो भी इस्लाम धर्म को कबूल करता है, तो वो कहीं ना कहीं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती होती है या किसी चीज़ की लालच देकर उसको बुलाया जाता है। लेकिन इस्लाम इस बात को कहता है कि इस्लाम में कोई भी ज़बरदस्ती नहीं होती, इस्लाम ज़बरदस्ती का नाम नहीं। इस्लाम में अगर कोई आना चाहे उनको सलामती और अमन अमान के साथ आए और इस्लाम को कबूल कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम में कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। ये बात का मैं खुलासा आपको कर दूं। लेकिन दोस्तों, वसीम रिजवी जिस तरह से आपत्तिजनक बयान फिर से देनी शुरू कर दी है, इस बयान को आपको मैं सुनाऊंगा। आप पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद फिर हम आपके सामने बात रखते हैं। जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना में मैं नरसिंहानंद गिरी आज वसीम भाई का स्वागत करके या इनका अभिनंदन करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। जितनी भी बातें इस्लाम के बारे में हमने कही हैं, वसीम भाई ने आज यहां आकर उन सारी बातों को हमारी को सत्य कर दिया है। उन्होंने मोहम्मद के ऊपर एक किताब लिखी है जो इस्लाम के गहन अध्ययन के बाद उन्होंने ये किताब लिखी है। वसीम भाई ने अपनी जान की बाजी लगा दी है। मैं वसीम भाई का अभिनंदन करता हूं। हमने लगा रखी है, ये कोई खास बात नहीं है। हम तो सनातनी हैं, हमें तो लड़ना ही था, लेकिन वसीम भाई ने एक मुसलमान होकर न्याय के लिए, सत्य के लिए, मानवता के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है। वसीम साहब हम सबके अभिनंदन के अधिकारी हैं। हम सबको वसीम साहब का अभिनंदन करना चाहिए। मैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे ये अनुरोध करना चाहता हूं, महाराज जी से ये अनुरोध करना चाहता हूं, महाराज जी वसीम भाई की सुरक्षा की जिम्मेदारी लें। महाराज जी, आज आप हम सबकी उम्मीदों के प्रतीक हैं। आप सनातन के रक्षक हैं और सनातन की रक्षा का अर्थ है सत्य की रक्षा, मानवता की रक्षा। वसीम भाई को सुरक्षा मिलनी चाहिए। अभी उनकी सुरक्षा इस लायक नहीं है, जितना वो काम कर रहे हैं उतनी सुरक्षा वसीम भाई के पास नहीं है। वसीम भाई को बहुत सुरक्षा मिलनी चाहिए और मैं हिंदू समाज से भी अनुरोध करना चाहता हूं, अपने स्तर पर वसीम भाई का हर तरह से सहयोग करें। अगर हम लड़ने वालों का सहयोग नहीं करेंगे, जो सत्य के लिए, धर्म के लिए, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, यदि हम उनका सहयोग नहीं करेंगे तो ये न्याय की, स्वतंत्रता की और मानवता की लड़ाई खत्म हो जाएगी और फिर अंधकार जीतेगा। किसी भी कीमत पर अंधकार को मत जीतने दीजिए। दुनिया में हर उस बच्चे के पास जो इस धरती पर पैदा हुआ है, सबके पास सम्मान के साथ, आजादी के साथ जीवित रहने का बराबर का अधिकार है। तो दोस्तों, आपने सुना कि वसीम रिजवी को जिस तरह से वो दर्जा दे रहे हैं और वसीम रिजवी को वो कह रहे हैं कि उनका इस्तकबाल करना चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए, उनकी कदर करना चाहिए। दोस्तों, ये वसीम रिजवी वही है जो कभी कुरान मुक़द्दस से 26 आयतों को हटाने कह रहे हैं, तो कभी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक भाषण देते हैं, तो कभी इस्लाम के ख़िलाफ़ टिप्पणी करते हैं। लेकिन दोस्तों, वसीम रिजवी से अब तक भी शोहरत नहीं मिल पाई है, तो आप सारे हुदूद को पार कर रहे हैं और पार करते हुए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लेकर उन्होंने किताब लिखी है और जिस किताब का एडवर्टाइज़ कर रहे हैं
नरसिम्हानंद सरस्वती। बताइए, पागलों के साथ पागलों का झुरमुट आप देख पा रहे हैं, और ये फिर से कोई न कोई मुद्दा को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मैं निवेदन करता हूं भारत की सरकार से कि इस तरह के लोगों को लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको अरेस्ट कराना चाहिए। और इन लोगों के जहरीले बयान की वजह से भारत के माहौल के अंदर बहुत ही बड़ा धक्का पहुंचता है और भारत का माहौल इससे बहुत ख़राब होता है। दोस्तों, वसीम रिजवी जो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के ख़िलाफ़ जो उन्होंने कहा था कि हम 26 आयतों को हटाना चाहिए, उन्होंने अर्जी भी दाखिल की थी कोर्ट में, लेकिन अर्जी दाखिल करने के बावजूद उनके अर्जी को खारिज कर दिया गया था और उसके ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। लेकिन दोस्तों, ये सुधरने वाले में से नहीं है और इनको अकल के अंदर पर्दा पड़ा हुआ है, ये समझने वाले लोग नहीं हैं। मगर दोस्तों, जिस तरह का माहौल फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहीं भी सही नहीं है। दोस्तों, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं वसीम रिजवी और नरसिम्हानंद सरस्वती को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दें। पटना टीवी के तमाम ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय को लिखना बिल्कुल न भूलें।